हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आज की इस करंट की क्लास में। आज की करंट की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की इस क्लास से आपके लिए सफिशिएंट डेटा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये डेली करंट अफेयर आपको दिया जा रहा है, क्लास को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमने यहाँ पे लिया है, सवाल नंबर 1। पहला सवाल है कि यूनेस्को विरासत पुरस्कार के तहत मेरिट श्रेणी में सम्मानित परियोजना का बीजेपीआईसी जो है ये इसका संबंध किससे होगा। तो भाई ये कहाँ का होगा? महाराष्ट्र का पुरस्कार, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, असम से या राजस्थान से। बात किसकी हो रही है? यूनेस्को का है सबसे पहले और विरासत पुरस्कार है। कैसा है? यूनेस्को का विरासत पुरस्कार की बात करें तो ये हो जाएगा आपका यूनेस्को विरासत पुरस्कार, ठीक है। यूनेस्को विरासत पुरस्कार की अगर बात करी जाए तो ये पुरस्कार हो जाएगा और ये एशिया प्रशांत क्षेत्र का पुरस्कार होगा। अगर इसके पूछे तो इसका क्षेत्र कौन सा होता है? ये आपका होगा एशिया प्रशांत क्षेत्र। एशिया प्रशांत क्षेत्र होने वाला है। अब दूसरी बात ये आती है कि ये जो पुरस्कार है ये दो श्रेणियों में, इसकी मेरिट श्रेणी की बात करें तो इसकी श्रेणी की बात करें तो ये विरासत पुरस्कार जो है आपका दो श्रेणियों में दिया जाता है। कितनी श्रेणियों की बात दिया जाता है? दो श्रेणियों की में दिया गया है। कौन कौन सी श्रेणी होंगी? तो नंबर 1 देखो, सबसे पहली श्रेणी की बात करें तो यहाँ पे दो श्रेणी है और दो श्रेणी में दो राज्यों को दिया गया है। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए वो कह रहा है कि इसमें परियोजना को जो है यहाँ पे बीजेपीसीआई जो है इसका संबंध किससे होगा? बीजेपीआईसी का। अगर इसकी बात करें कि जो बीजेपीआईसी है तो ये जो है सबसे पहले इसका संबंध होगा महाराष्ट्र से। किससे? महाराष्ट्र से, ठीक है। तो एक तो दिया गया है महाराष्ट्र को और एक पुरस्कार दिया गया है तमिलनाडु को। किसको दिया गया है? तमिलनाडु को, ठीक है। जो महाराष्ट्र वाला है इसका संबंध किससे होगा? जो महाराष्ट्र में दिया गया है तो ये दिया गया है यहाँ पे बीजेपीसीआई संरक्षण के लिए। किसको दिया है? तो ये जो दिया गया है बीजेपीसीआई, ये एक प्रोजेक्ट है तो एक इसके इस परियोजना के संरक्षण के लिए, ठीक है। इस प्रोजेक्ट संरक्षण के लिए दिया गया है ये। और जो दूसरा अवार्ड जो तमिलनाडु को दिया है, तमिलनाडु को जो दिया है वो दिया है बुकाजी के लिए। और ये मंदिर है तो ये मंदिर संरक्षण के लिए दिया गया है। किसके लिए ये दिया गया है? मंदिर संरक्षण के लिए। और मंदिर संरक्षण की बात करें तो एक मंदिर है, आप देखेंगे बुकाजी मंदिर। और इस मंदिर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका अवध में और महादेव के लिए मंदिर हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 2। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को, 8 दिसंबर को, 9 दिसंबर को, 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? देखिए तो इसकी बात करें भाई, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 दिसंबर को। कब मनाते हैं? इसको सेलिब्रेट करते हैं हम 9 दिसंबर को, ये सेलिब्रेट किया जाता है। अब दूसरी बात ये आती है आपकी कि 9 दिसंबर को तो सेलिब्रेट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस की अगर बात करें तो यहाँ पे एंटी करप्शन इंटरनेशनल डे की बात करें, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे की अगर बात करें तो इस डे की बात करें अगर हम तो ये जो है डे कब, सबसे पहली बात तो इसको सेलिब्रेट कब किया जाता है? तो इसको सेलिब्रेट कब करते हैं? इसको सेलिब्रेट करते हैं 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर की बात करें तो 9 दिसंबर को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरी बात है कि भाई इस बार इसकी थीम क्या रही है? तो 2024 की इसकी थीम क्या रही है? इसकी थीम रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुट होना, है ना।
तो इसकी थीम रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ, युवाओं के साथ एकजुट होना। ये इस बार की इसकी थीम रही है। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो एक इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क करेंगे। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की बात करें तो इस सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, इस सूचकांक में भारत को स्थान मिला है 93वां। तो भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा, 93वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे चलिए, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ सम्मेलन भी करता है। तो आगे बात करते हैं, चलिए अगले सवाल को लेकर के। अगर पूछे यहाँ पे कि इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 9 दिसंबर को। ठीक है, चलिए अगला सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है कि हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से यहाँ से इससे सम्मानित होने वाली एक नाम है जिसका नाम है बैरोनिका। बैरोनिका मिशेल का संबंध किससे होगा, तो भाई एक नाम आ रहा है यहाँ पे बैरोनिका मिशेल, और इनको हाल फिलहाल में इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 दिया गया है। तो ये फिलिस्तीन के रहने वाले हैं, ईरान की हैं, ब्राज़ील की हैं, चिली की हैं, कहाँ की हो जाएंगी। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंदिरा गांधी पीस प्राइज की बात कर रहे हैं। तो ये जो अवार्ड है 2024 का, इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 2024 के अवार्ड की। तो भाई ये सबसे पहली बात है, दिया किसे गया है, तो भाई ये दिया गया है बैरोनिका को। किनको दिया गया है, तो भाई यहाँ पे ये प्राप्तकर्ता कौन है, रिसीवर, इस प्राप्तकर्ता कौन है इस पुरस्कार की, तो ये हो जाएंगे, इनका नाम है बैरोनिका मिशेल। बैरोनिका मिशेल भाई इस पुरस्कार की विजेता हैं। अब दूसरी बात ये आएगी कि भाई ये कहाँ की हैं, इनका संबंध बात करें बैरोनिका की अगर मैं बात करूँ तो एक क्या बोलते हैं, दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, तो साउथ अमेरिका महाद्वीप की बात करें, वहाँ पे एक कंट्री पड़ता है जिसका नाम है चिली। ठीक है, तो ये जो चिली है, इस चिली की ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं, ये प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, प्रथम महिला राष्ट्रपति रही हैं। इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो इनका संबंध किससे हो जाएगा, इनका संबंध हो जाएगा चिली से। ठीक है, इनका संबंध हो जाएगा चिली से। और इनकी बात करें तो यहाँ पे जो बैरोनिका मिशेल है, बैरोनिका मिशेल की बात करें तो इन्होंने एक बात करी थी, इन्हें जो ये पुरस्कार दिया गया है, ये दिया गया है लैंगिक समानता के लिए। किसके लिए, लैंगिक समानता के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, लैंगिक समानता के लिए। और इनकी आगे बात करें तो कमज़ोर, यहाँ पे जो है कमज़ोर आबादी अधिकारों की रक्षा के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई थी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये है आपकी, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये है बैरोनिका मिशेल। ठीक है, चिली से इनका, चिली कंट्री से संबंध है। चिली की ये पहली महिला या फर्स्ट वुमेन राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रही हैं वहाँ की। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है कि हाल ही में मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल जो है, इसकी बात करें तो भाई यहाँ पे फ्रिगेट यानी कि INS तुशील, इसका जो है तुशील का कमीशनिंग समारोह कहाँ पर हुआ है, ये फ्रांस में हुआ है, USA में हुआ है, रूस में या फिर ब्रिटेन में। तो ये कहाँ पर, इसका ये जो समारोह है ये कहाँ पर हुआ है, चलिए इसकी बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं INS तुशील की। किसकी बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं INS तुशील की हम सबसे पहले बात कर रहे हैं। तो भाई जो INS तुशील है, इसकी बात करें, सबसे पहली बात तो ये है कि भाई है क्या चीज़, तो अब सबसे पहली बात ये है कि जी ये जो है एक क्या बोलते हैं, एक रक्षा कवच है। जो ये है क्या चीज़, ये है, इसका मतलब होता है रक्षा कवच। ठीक है, इसका अर्थ होता है रक्षा कवच। तो ये एक रक्षा कवच है, और ये रक्षा कवच कैसा है कि मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल है ये। ठीक है, फ्रिगेट INS, तो भाई रक्षा कवच है ये। अब दूसरी बात है कि भाई इसको जो है यहाँ पे इसे किस समारोह में, यहाँ पे इसका ये जो समारोह हुआ है कहाँ पर हुआ है, तो भाई इसके समारोह की बात करें, समारोह, तो समारोह कहाँ पर हुआ है,
ये समारोह हुआ है इसका रूस में, ठीक है। कहाँ पर हुआ है? रूस में। और अगर मैं रूस की भी बात करूँ तो रूस के कहाँ पर हुआ है? जो कैलिनिग्राद है यहाँ पे, ठीक है। कैलिनिग्राद में इसका समारोह होता है। दूसरी बात है कि भाई ये जो है किसको दी गई है, तो अगर मैं बात करूं तो ये जो है 9 दिसंबर 2024 को नौसेना में शामिल की गई थी यहाँ पे। कब? 9 दिसंबर की बात करें, 9 दिसंबर 2024 को ये नौसेना में शामिल हुई है, ठीक है। नौसेना में शामिल हुई है ये बात। अब दूसरी बात ये आती है कि भाई यहाँ से भारत की तरफ से बात करें तो भाई भारत की तरफ से कौन होंगे? तो भारत की तरफ से जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, ये यहाँ पर हैं। कौन है? राजनाथ सिंह की बात करें तो राजनाथ सिंह होंगे। और ये कौन है? तो ये भारतीय रक्षा मंत्री हैं, है ना। ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर हो जाएंगे। अब दूसरी बात आती है कि इसकी टैगलाइन क्या रखी है हमने? भाई इसकी कुछ ना कुछ तो टैगलाइन भी रखी होगी। टैगलाइन क्या रखी है हमने? इसकी टैगलाइन रखी है यहाँ पे निर्भय, अभेद्य और यहाँ पे बलशील, ठीक है। निर्भय, साथ में अभेद्य, साथ में बलशील, इसकी टैगलाइन रखी है, ठीक है। चलिए, अच्छा तैयार किसने किया है इसको? तो देखो भारत की तरफ से भी है राजनाथ सिंह, साथ में रूस में, है ना। तो इसको कौन? भारत और रूस दोनों मिलकर के तैयार करेंगे। तो किसने किया है इसको तैयार? भारत के साथ रूस ने इसको मिलकर के तैयार किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे यहाँ पे तुशील की बात करें तो आप देखेंगे तुशील, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है कि हाल ही में आरबीआई का 26वां गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई के भी 25 गवर्नर हैं जिनका नाम है यहाँ पे आप देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आरबीआई के जो शक्तिकांत दास हैं तो ये 25वें गवर्नर हैं। अब 26वें गवर्नर कौन बनाए गए हैं? ये डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र बनाए गए हैं, संजय मल्होत्रा हैं, के संजय मूर्ति हैं या संजीव खन्ना हैं। चलिए पहले बात कर लेते हैं आरबीआई की। आरबीआई हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेंट्रल बैंक या केंद्रीय बैंक माना जाता है ना आरबीआई की अगर स्थापना की बात करें तो भाई इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना की अगर बात करी जाए 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। और एक कमीशन आता है, एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम था शाही आयोग। शाही आयोग कहोगे या फिर इसको हम कह सकते हैं यंग हिल्टन कमीशन। क्या नाम था? यंग हिल्टन आयोग। इसके आधार पर हमने आरबीआई की स्थापना करी थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और हेडक्वार्टर की बात करें तो कोलकाता में था सबसे पहले। 1937 की बात करें, अब 1937 में ये कहाँ पहुंचा? मुंबई में। तो अब कहाँ पर है भाई? मुंबई में हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है कि इसके फर्स्ट गवर्नर कौन बने थे? इसके फर्स्ट गवर्नर की बात करें तो भाई 1935 में इसके गवर्नर कौन थे? तो इसके गवर्नर थे यहाँ पे ऑसबोर्न स्मिथ, है ना। तो पहले गवर्नर थे इसके ऑसबोर्न स्मिथ थे। अब ये जो थे स्मिथ जी, ये तो थे ब्रिटेन के। लेकिन अगर मैं फर्स्ट इंडियन गवर्नर की बात करूं, इंडियन गवर्नर कौन थे? तो ये पहले इंडियन गवर्नर जो थे इनका नाम था सीडी देशमुख। क्या नाम था? इनका नाम था देशमुख, है ना। तो ये हमारे पहले भारतीय गवर्नर थे। अब दूसरी बात आती है कि भाई ये बात यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 25 नंबर के जो हैं वो कौन थे? तो भाई अभी तक जो थे शक्तिकांत दास बैठे हैं यहाँ पे। कौन बैठे हैं? शक्तिकांत दास बैठे थे। अब शक्तिकांत दास का जो टाइम पीरियड था, इनका टाइम पीरियड था जी 6 साल का। कितने साल का? 6 साल का। इन्होंने 6 साल का टाइम पीरियड कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद में अब 11 दिसंबर की बात करें तो जी यहाँ पे एक नाम है के संजय मूर्ति। ये इनकी बात करें तो ये जो है यहाँ पे 26वें गवर्नर बनते हैं और 26वें गवर्नर बनते हैं। और ये 11 दिसंबर की बात करें तो 11 दिसंबर 2024 से ये अपना कार्यकाल संभालेंगे। और के संजय मूर्ति की अगर बात करी जाए तो ये माफ़ कीजिएगा संजय मल्होत्रा, ओफो ये संजय मल्होत्रा है, ठीक है। संजय मल्होत्रा, आंसर संजय मल्होत्रा होगा, ऑप्शन बी संजय मल्होत्रा, माफ़ कीजिएगा, आंसर होगा संजय मल्होत्रा। और संजय मल्होत्रा की अगर मैं बात करूं तो ये राजस्व सचिव भी रहे हैं। कौन रहे हैं? ये रहे हैं आपके
राजस्व सचिव भी रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा, आंसर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये है हमारे संजय मल्होत्रा। ठीक है, संजय मल्होत्रा। सवाल नंबर 6, अगला सवाल हमारे सामने है यहाँ पे सवाल नंबर 6 कि हाल ही में हुडुको ने स्कूलों में कुपोषण से निपटने के लिए एक गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, चलिए, तो भाई ये जो कार्यक्रम है इसकी ये जो है कहाँ से प्रारंभ किया गया है? बिहार से, उड़ीसा से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से। देखिए, एक कार्यक्रम की बात कर रहे हैं और इस प्रोग्राम की अगर बात करें तो एक यहाँ पे प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का नाम है गिफ्ट मिल्क। क्या नाम है इसका? नाम है जी यहाँ पे गिफ्ट मिल्क, इस प्रोग्राम का नाम है। ठीक है, एक प्रोग्राम है जिसका नाम है यहाँ पे गिफ्ट मिल्क, एक प्रोग्राम का नाम होगा। ठीक है, अगर इस प्रोग्राम की बात करें तो इस प्रोग्राम की शुरुआत किसने करी है? इसकी शुरुआत की बात करें तो इसको शुरुआत कहाँ से किया गया है? इसको छत्तीसगढ़ से शुरू किया गया है। कहाँ से? इसको जो है छत्तीसगढ़ से इस प्रोग्राम को शुरू किया गया। छत्तीसगढ़ के भी कहाँ से? दो इसके जो है यहाँ पे क्षेत्र हैं, एक है बिलासपुर, एक है बिलासपुर, और बिलासपुर के साथ में एक क्षेत्र आता है इसका राजनांदगांव। ठीक है, क्या नाम है? एक है यहाँ पे राजनांदगांव, यहाँ से बिलासपुर के भी राजनांदगांव से इसको शुरू किया गया है। अब यहाँ पे दूसरी बात करें तो भाई इसको शुरू किसने किया है? तो इसको हुडुको के द्वारा, यानी कि जो हुडुको है इसने, तो इसको जो है किसने शुरू करा है? कौन है भी शुरू करता है इसका? तो ये हो जाएगा हुडुको। ठीक है, हुडुको, यानी कि जो इसमें आप देखेंगे हाउसिंग अर्बन, यानी कि जो हाउसिंग अर्बन जो हमारा डिजास्टर एरिया है उसके द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है, अब दूसरी बात ये आती है कि भाई ये तो बिल्कुल ठीक बात है। अब दूसरी बात ये आती है कि ये सरकारी स्कूलों के लिए शुरू किया गया है, तो काम क्या होगा कि जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे जो बच्चे हैं, ठीक है, तो उनको जो है यहाँ पे गिफ्ट मिल्क दिया जाए और काम यानी कि इनका जो होगा कुपोषण से दूर करने का होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे, अगला सवाल नंबर 7 है, भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा होगा? तो भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा होगा? गोरखपुर होगा, पटना होगा, अयोध्या होगा या फिर रांची होगा? तो कौन सा हो जाएगा अपशिष्ट प्रबंधन शहर? स्टार लगा लेंगे क्योंकि ये भारत का पहला है इसलिए इंपोर्टेंट होगा। अगर बात करें तो भारत का सबसे पहली बात तो भाई भारत का पहला शहर है जो एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर है ना? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा गोरखपुर। ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका गोरखपुर शहर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पड़ता है भाई? ये हो जाएगा यूपी का। ठीक है, दूसरी बात ये आती है कि अपशिष्ट प्रबंधन शहर है, गोरखपुर है। अब गोरखपुर के भी कहाँ से इसको शुरू किया जाएगा? सुधनी गांव से। गोरखपुर का भी जो सुधनी गांव है, इस सुधनी गांव से इसको शुरू किया जाएगा। काम क्या है भाई इसका? तो काम की अगर बात करें तो कचरा मुक्त शहर करना है। काम क्या होगा कि जो कचरा है इस, यानी कि कचरा मुक्त शहर, ठीक है, कचरा मुक्त शहर बनाना है। अब कचरा मुक्त शहर कैसे करेंगे कि जो चीज़ें हमारी ख़राब हैं, यानी कि जो चीज़ें वेस्ट हैं, इन वेस्ट चीज़ों को वेल्थ में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे इससे हम कोई तारकोल बनाएंगे या अन्य किसी प्रकार की चीज़ें बनाएंगे, यहाँ पे उनका निर्माण करेंगे। आंसर होगा यहाँ पे गोरखपुर। ठीक है, चलिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट यहाँ पे इंटीग्रेटेड वेस्ट टू मैनेजमेंट सिटी की बात करें तो कम लार्जेस्ट सेंटर बन चुका है गोरखपुर। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले सवाल को लेकर के। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 है कि हाल ही में अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में F2 कंस्ट्रक्ट्स चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय रेसर कौन बने हैं? पहली बात तो पहले भारतीय रेसर हैं। ठीक है, और कैसे? जो अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स है इसमें F2 कंस्ट्रक्शन चैंपियनशिप जीती है। तो यहाँ पे आरित कपिल बने हैं, पवन कॉम्पेली बने हैं, या कुश मैनी बने हैं, लक्ष्य सेन बने हैं। चलिए, बात हो रही है अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स की। ठीक है, किसकी हो रही है बात यहाँ पे? अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स की बात हो रही है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो भाई इसमें जो एक चैंपियनशिप है जिसका नाम है F2 कंस्ट्रक्शन चैंपियनशिप। ठीक है, कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप है, इसकी बात करें
तो इसके विजेता कौन बने हैं? इसके विजेता जो बने हैं इनका नाम है, इसके विजेता का कुशमैन। क्या नाम है? ये है कुशमैन नाम है। और इम्पोर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि प्रथम भारतीय हैं ये। क्या है? ये विजेता यहाँ के प्रथम भारतीय हैं, यहाँ इसको जीतने वाले। ठीक है, प्रथम भारतीय, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा कुशमैन, आंसर सी। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे ये है कुशमैन। अगला सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है कि हाल ही में केरल सरकार के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार यानी कि जेसी डैनियल की बात करें, जेसी डैनियल अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है? मिशेल बैचलेट को चुना गया है, साजी एन करुण को, या फिर जसलीन कौर को, या फिर मारिया विक्टोरिया को? किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका साजी एन करुणा को। किसको? साजी एन करुणा को चुना गया है। ठीक है, बात किसकी हो रही है? जेसी डैनियल अवार्ड की। किसकी कर रहे हैं? जेसी डैनियल अवार्ड की बात हो रही है। ठीक है, चलिए, अगर जेसी डैनियल अवार्ड की मैं बात करूं तो ये जो अवार्ड है हमारा, ये 2023 का अवार्ड है। कब का है? 2023 का। दिया कब गया है? 2024 में दिया गया है। ठीक है, इसका है, और ये दिया गया है 2024 में। बात ये हो रही है कि भाई ये जो दिया जाता है, पहली बात तो ये किस इंडस्ट्री में दिया जाता है। अगर इसकी इंडस्ट्री की बात करें तो ये किस इंडस्ट्री में दिया जाता है? ये दिया जाता है मलयालम इंडस्ट्री में। ठीक है, मलयालम इंडस्ट्री में दिया जाता है। अब दूसरी बात ये, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है। दूसरी बात ये होगी कि भाई मलयालम इंडस्ट्री में तो दिया जाता है, लेकिन ये दिया किसे गया है? तो भाई ये डायरेक्टर हैं, इनको दिया गया है, ये हैं डायरेक्टर हैं। अब डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर को इनको दिया गया है, ये सबसे हाईएस्ट अवार्ड होगा इसका। और ये जो हाईएस्ट अवार्ड की बात करूं तो ये हाईएस्ट अवार्ड जो दिया गया है, ये दिया गया है, क्या बोलते हैं, साजी एन करुणा को। इनका नाम है साजी एन करुणा। ठीक है, इनको दिया गया है। अब ये इनका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हो जाएगा। कैसा है ये इनका? इनको दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, ये वाला अवार्ड दिया गया है इन्हें। चलिए, अगला सवाल, अंतिम सवाल है, सवाल नंबर 10। हाल ही में दिवंगत यहाँ पे एस.एम. कृष्णा किस राज्य के पूर्व सीएम थे? तमिलनाडु के, कर्नाटक के, केरल के, पुदुचेरी के? तो भाई कहाँ के थे ये? देखिए, ये थे कर्नाटक के सीएम। अगर यहाँ पे बात करें हम एस.एम. कृष्णा जी की, तो एस.एम. कृष्णा जी की अगर बात करी जाए तो जो एस.एम. कृष्णा हैं, इनकी बात करें तो हाल फिलहाल में इनका निधन हो गया है। ठीक है, इनका निधन हो गया है। और ये थे सीएम थे, ये कहाँ के सीएम थे? ये थे कर्नाटक के सीएम। ठीक है, कर्नाटक के पूर्व सीएम रहे हैं, ये पूर्व सीएम रहे हैं। अब पूर्व सीएम रहे हैं तो ये कम से कम 1999 से लेकर के 2004 तक इन्होंने भाई इस पद को सुशोभित करा है ना। और 2023 की बात करें तो 2023 में इन्हें पद्म विभूषण मिला है। कौन सा? पद्म विभूषण की बात करें तो इन्हें पद्म विभूषण भी मिला है। ठीक है, अब तीसरी बात ये आती है कि भाई ये बात तो सही है, लेकिन इनका निधन हो गया है। ठीक है, लेकिन आपको बता दूं, जो बंगलुरु है, यानी कि जो सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली जिसको बोलते हैं बेंगलुरु, है ना। इस बेंगलुरु की बात करें, इस बेंगलुरु को बसाने वाले कौन थे? इस बेंगलुरु को बसाने वाले ही ये थे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, तो ये आप देखेंगे आज के 10 सवाल थे जो हमने डिस्कस किए हैं। बाकी सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो क्लास अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी सारी चीज़ें हम कल देखेंगे।